लेकिन आइए। मैंने कल सुबह आपको कॉलेज में देखा था, लेकिन उस वक्त आपका असली परिचय मालूम नहीं था। तो असली परिचय किसने दिया? जी, घर वापस जाकर पता चला। अच्छा, चाचा जी ने क्या किसी जरूरी काम से बुलाया था आपको? ये तो अपने चाचा से ही पूछना था। चाचा जी हमें सब बातें थोड़ी बताते, वो तो मोटर के पार्ट्स को लेकर कुछ परेशान है, इसलिए। अच्छा, मोटर के पार्ट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो बिल्कुल बचकाना काम लगता है। हाँ, यहाँ से 1 मील दूर एक गांव है, वहां के लड़के बहुत बदमाश है, वही सब शैतानी करके कूड़ा करके हमारे यहाँ फेंक जाते। अच्छा जी। प्रोफेसर नेपाल गुप्ता का क्या हाल है? सुना था कि प्रोफेसर साहब ने चाचा जी का अपमान किया था कल शाम को। चाचा जी ने तो सह लिया, अगर उनकी जगह मैं होता तो। प्रोफेसर क्या अभी तक कॉलोनी में ही है? हाँ, मुकुंद ने कल रात को चाची जी के बहुत हाथ पांव पकड़े, और चाची जी हमारी बहुत नरम दिल की है, वो मान गई। उन्होंने चाचा जी को मना लिया। वैसे चाचा जी चाची की बात कभी नहीं टालते। प्रोफेसर की किस्मत अच्छी है, मेरे ख्याल से अगर वो चले जाते तो अच्छा ही होता। उनकी लड़की कैसी है? जी, मुकुल नहीं, मुकुल तो ठीक ही है, वो अपने बाप की तरह नहीं है, वो ठीक है। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। जी नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है? क्या लिखा है निशानाथ बाबू ने? लिखा है आपको जिस काम के लिए कॉलोनी में बुलाया था उस काम में और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो एडवांस रुपए दिए हैं उम्मीद है वही आपकी मेहनत के लिए काफी होंगे। ये निशानाथ बाबू ने अपना इरादा क्यों बदल दिया? शायद वो डर गए कि कहीं उनकी खुद की कलम खुल जाए। निशानाथ बाबू की जिंदगी में जरूर कोई छुपा हुआ रहस्य है। याद नहीं, कल प्रोफेसर ने उसे धमकी दी थी, कर दो सारा भांडा फोड़। मतलब प्रोफेसर को उनके छुपे रहस्य का पता है? लगता तो यही है। प्रोफेसर भांडा फोड़ की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन कल ही तो उन्होंने मुझे साफ साफ बताया कि उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। तूफान आ गया। कैसा तूफान? जिसका बैग था, निशानाथ बाबू की मौत हो गई है। क्या? चलो वहीं चलना है। मौत हो गई? क्या मौत हो गई? क्या पता, मौत सावधानी भी हो सकती है। नहीं टेलीफोन किसने किया? विजय ने। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, ट्रेन से देर हो जाएगी, टैक्सी लेकर चल रहा हूँ। मोजे? निशानाथ बाबू क्या मोजे पहनकर सोते थे? नहीं तो। गरम मोजे? क्या लगता है ब्योमकेश बाबू? आपकी चाची कहाँ है? जी बेहोश पड़ी है, आइए। कब से बेहोश है? तकरीबन 3 घंटे। इन्होंने सबसे पहले निशानाथ जी को देखा था, देखते ही चीख कर गिर पड़ी, तभी से बेहोश है। आपने लाश देखी है?
हाँ? आपको क्या लगता है कुदरतन गुजर गए या फिर? इस विषय में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। कॉलोनी के डॉक्टर पाल को बुलाया है, वही बेहतर बतला पाएंगे। यही डॉक्टर पाल? जी हाँ। यहाँ अक्सर आते हैं? मैंने 2 महीने में एक आध बार आ जाते हैं। हमारे कॉलोनी के स्थायी डॉक्टर है, इसलिए रोजमर्रा का काम तो डॉक्टर बुजुर्ग ही करते हैं। कल आपने निशानाथ बाबू को आखिरी बार कब देखा? शाम को, तब वो बिल्कुल ठीक। उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ कहा? नहीं। माफ कीजिए, आप क्या डेथ सर्टिफिकेट लिख रहे हैं? व्योमकेश बख्शी। आप क्या समझते हैं ये कुदरतन मृत्यु है? मौत क्या कभी कुदरतन होती है? शरीर की हालत जब अस्वाभाविक होती है, गैर कुदरतन, तभी तो मौत आती है। आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन शरीर अस्वाभाविक अपने आप ही हो सकता है और बाहर से भी करवाया जा सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ गया, लेकिन मैंने निशानाथ बाबू के शरीर को अच्छी तरह से परख लिया है। कहीं कोई चोट के निशान नहीं है। उनके मृत्यु का समय रात के 10 से 11 के बीच में है। कल रात सोते वक्त उनके मस्तिष्क की कोई नस फट गई होगी, इसलिए सोते हुए ही उनकी मौत हो गई। जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनकी अक्सर मौत ऐसे ही होती है। लेकिन उनके पैरों में मोजे थे, आपने गौर किया होगा। इतनी गर्मी में गर्म मोजे पहनकर सोए थे, क्या ये यकीन करने लायक बात है? मोजे की बात डॉक्टरी दायरे में नहीं आती, फिर भी इस बात पर गौर किया जा सकता है। निशानाथ बाबू खुद मोजे पहनकर सोएंगे ये यकीन नहीं होता, और कोई और उन्हें सोते हुए मोजे पहनाएगा ये भी यकीन करने लायक बात नहीं है। कोई ऐसा करेगा तो वो जागेंगे नहीं। अच्छा, एक और बात बताइए, अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज गर्म मोजे पहनेगा तो क्या उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? बढ़ सकता है, लेकिन मस्तिष्क की नस फटकर ही मौत होगी ये यकीनन नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर पाल, आप कुदरतन मौत का सर्टिफिकेट मत दीजिए। निशानाथ बाबू के शरीर के अंदर क्या हुआ है शायद बाहर से पता नहीं चल सकता, इसलिए पोस्टमार्टम होना जरूरी है। आपने शक में डाल दिया। चलो यही सही, नुकसान ही क्या है। मैं कहता हूँ पुलिस में खबर भिजवा दूंगा, ऑटोप्सी का इंतजाम हो जाएगा। अब आप क्या कहते हैं डॉक्टर भुजंगर, मौत कुदरतन ही है? मेरी राय की कोई कीमत नहीं है। आपको शक हुआ है, पोस्टमार्टम करवा लीजिए, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। विजय बाबू, निशानाथ बाबू के साथ आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? जी, शाम को जब मैं कलकत्ते से वापस आया। और रात को खाना खाते समय? नहीं, मैं कुछ जल्दी खा पी कर रात 8 की गाड़ी से वापस कलकत्ते चला गया था। वापस कलकत्ते चले गए? जी, कुछ काम था। करीबन रात को 12:30 बजे आकर सो गए। सुबह सुबह मुकुल ने आकर मुझे बताया। मुकुल ने? जी, मुकुल यहाँ से गुजर रही थी कि उसने चाची जी की चीख सुनी। उन्हें बेहोश देखा तो मुझे बताने चली आई। अच्छा ब्योमकेश बाबू, आपको क्या लगता है कि चाचा जी की मौत कुदरतन नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। चाचा जी कभी सर्दियों में भी मोजे पहनकर नहीं सोते थे। मोजे तो उनके है ही नहीं। फिर उनके कमरे में जाकर देखा तो खिड़की भी बंद है। चाचा जी कभी खिड़की बंद करके नहीं सोते थे। फिर खिड़की किसने बंद की? अभी 10 बजे है, पुलिस के आने में भी देर है। हम जरा कॉलोनी का राउंड मार के आते हैं। जैसे आपकी मर्जी। चलो जी। अच्छा